का पुनरुत्थान का दिन है, ये सप्ताह का पहला दिन, जिसमें प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना ये कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन का मतलब क्या था? उसका प्रभु का दिन कहने का मतलब था पुनरुत्थान का दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। क्योंकि विद्वान, बाइबल के विद्वान लोग इस बात को मानते हैं कि प्रभु का दिन कहलाता है, ठीक है ना, प्रभु का दिन कहलाता है, ये प्रभु का दिन, आज का पुनरुत्थान का दिन, सप्ताह का पहला दिन। आज उसने आपको मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो, हम लोग यहाँ हैं। इससे पहले कि मैं अपने आज की इस मैसेज को शुरू करूँ, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। 5 दिन पहले सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, अब प्रार्थना कर रहा था मैं किसी और विषय के लिए, और मैंने बिल्कुल स्पष्ट प्रार्थना करते करते, नींद में नहीं था मैं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं प्रार्थना करता हूं और जब कोई बात परमेश्वर मुझे बताता है तो मुझे हल्की झपकी आती है, और उसी झपकी में परमेश्वर सारी बातें करता है, और ये बिब्लिकल है। ऐसा नहीं कि मैं सो जाता हूं तब होती है वाली बात, ये बिब्लिकल है। परमेश्वर के बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल होशो-हवास में रहता हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है और मुझे चीज दिखाना शुरू करता है। मैंने क्या देखा कि मैंने देखा बिल्कुल गोरे चिट्टे आदमी जो 80 साल से ज्यादा, 80 और 90 के बीच का व्यक्ति था, बिल्कुल गोरा चिट्टा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने, वो व्यक्ति मेरे पास आकर के कहता है, उसकी आंखें बिल्कुल नीली आंखें, उसकी बिल्कुल लाल उसका चेहरा। अपने बारे में सोचा कि इतना बड़ा तो नहीं होगा उम्र। छल के आत्मा को बांधने के लिए आप विश्वास करो, मैंने शुरुआत की अपने आप से, ईमानदारी की बात। मैंने अपने आप से शुरू की, अपने पत्नी बच्चों से शुरू की, अपने घर से शुरू की, अपनी कलीसिया से शुरू की, फिर मैं शहर में, शहर से मैं देश के, और देश से मैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे पूरी दुनिया में लेके चला गया है। तो मेरी समझ में ये वाली बात आ गई, इसका अर्थ यह है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस छल की आत्मा के कंट्रोल में है। और छल का मतलब यह होता है कि जो नहीं है वो प्रकट करना। छलने का मतलब होता है किसी को मिसगाइड करना, कंफ्यूज करना, यह है छल की आत्मा। जिसे लोग कहते हैं छलावा, कभी बिल्ली बन गया, कभी कुत्ता बन गया, कभी घोड़ा बन गया, कभी गधा बन गया, कभी ये छलावा। तो मैं इसको करते करते बड़ा लंबा निकल गया। प्रभु इससे तो कोई नहीं बचा, बहुत कम लोग हुए, निकलेंगे लोग कैसे? परमेश्वर का आत्मा मुझे ये कहता कि जितने लोग इस छल के कंट्रोल में से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, इससे बाहर निकलने की आशा रखेंगे, जो इसमें से बाहर आने के लिए विश्वास रखेंगे, वो बाहर आ जाएंगे इसमें से, बाकी सब नहीं। तो मैं कलीसिया को ये बताना चाहता हूं कि आपके शहर में, जिस शहर के आप हो, कलीसिया, जिस कलीसिया को प्रभु ने आपके शहर में स्थापित किया है, आपके शहर में छल का आत्मा प्रवेश कर चुका है। कलीसिया जागरूक हो जाए। पिछले सप्ताह का संडे का मैसेज ये था कि अगर कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर प्रबल नहीं हुई तो फिर ये मत सोचना अगर आपने आपके शत्रु पर अटैक नहीं किया तो आपका शत्रु आपका माला डाल करके स्वागत करेगा, क्या ये कैसे हैं आप। ऐसा तो नहीं होने वाला आपके साथ। आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका शत्रु, आपका एनिमी आपको माला पहना करके बोले कि स्वागत है आपका। या तो आप उस पर अटैक करेंगे उसको खत्म करने के लिए, या फिर वो आप पर अटैक करेगा आपको खत्म करने के लिए। ये युद्ध है। क्रिश्चियन लाइफ का है, वॉर है, ये वॉर है। और इस वॉर को जीतने के लिए सांसारिक और शारीरिक हथकंडे काम नहीं आते कि एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। ये सांसारिक हथकंडे हैं, सांसारिक तौर तरीके, ये परमेश्वर के काम के नहीं है। परमेश्वर के यहां युद्ध और राज्य जीतने के लिए आपको और मुझे उसकी सच्चाई, उसकी शुद्धता के ऊपर चलकर इस काम को करना पड़ेगा हमें, वरना हम लोग नहीं जीत सकते। तो इस छल की आत्मा को वही बांध पाएगा तो छल की आत्मा के कंट्रोल से पहले बाहर निकल चुका होगा। तो कलीसिया से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको बता दिया गया कि आपका टारगेट, आप प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु इस छलावे के स्पिरिट को मैं बांध देता हूं। मैं इस छलावे के कंट्रोल में से लोगों को बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये स्त्री पुरुष, ये जवान, ये बुजुर्ग, ये बच्चे, ये हमारे अधिकारी, ये ऑफिस, कुछ भी, इन सबको बाहर निकालो आप इससे। हमारा आज का थीम है अपने सोते की रखवाली करें। अपने सोते की रखवाली करें। टेक केयर ऑफ योर ऑन स्प्रिंग। पानी का सोता होता है जो फूटता रहता है, उसे स्प्रिंग भी कहते हैं।
एक स्प्रिंग कहते हैं उसको हिंदी में सोता कहते हैं, उसे जो फूटता रहता है अपने आप, उसको कोई नहीं भरता। कुएं के बारे में हमें से बहुत सारे लोगों को जानकारी है, कुएं में पानी कोई भर के नहीं आता ताकि दूसरा व्यक्ति भर के ले जाए। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। कुएं में से पानी अपने आप निकलता रहता, सोता फूट करके लोग उसमें से लेते रहते, पीते रहते, लेते रहते, पीते रहते हैं। या तो वो चलता रहता है या फिर वो एक दिन खत्म हो जाता, सोता अपने आप ही होता अपनी उम्र के हिसाब से। तो हमारा आज का थीम है अपने सोते की रखवाली करें। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हम में से हर एक विश्वासी जिम्मेवार है अपने सोते के लिए। आपका सोता सूखेगा कि नहीं इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। मेरा सोता सूखेगा कि नहीं इसका जिम्मेवार मैं हूं। मैं मेरी पत्नी के सोते का, मेरे बच्चों के सोते का भी जिम्मेवार नहीं हूं। इनको अपने सोते की खुद देखभाल करनी पड़ेगी, खुद रखवाली करनी पड़ेगी, खुद रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सोता इनको दिया गया है। मेरा सोता मुझे दिया गया है। आपको जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी कि आपका सोता सूख ना जाए, क्योंकि वो सोता आपको सूखने के लिए नहीं दिया गया। और एक एक बात जो परमेश्वर ने आपको दी है, आपसे उसका हिसाब लिया जाएगा। जो कुछ परमेश्वर ने आपको सौंप दिया है, आपसे आपके बीवी बच्चों का भी हिसाब लिया जाएगा कि उनको क्या सिखाया, कैसे ट्रेंड किया है तुमने। तुमसे तुम्हारे बच्चों का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ किसकी तरफ से है? एक विश्वासी फंस जाता है जब वो ये कहता है कि हमारे पास सब कुछ खुदा का दिया हुआ है। अब आप तो फंस गए महाराज। अब आपसे परमेश्वर आपको दी गई एक एक चीज का हिसाब लेगा, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि सब कुछ उसका है, और वो अपनी चीजों को लावारिस, अनाथ और लापरवाह लोगों के हाथों में कभी नहीं देता है। एक एक बात का जवाब लेगा वो आपसे, मुझसे। या तो आपके पास सही जवाब होगा उसको देने के लिए, या फिर आपके पास उसको देने के लिए सही जवाब नहीं होगा। वहां चुप बैठ जाने से, मौन हो जाने से, उसके सामने खामोश खड़ा हो जाने से या बैठ जाने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। यहां तो हम अपना मुंह बंद करके चुप होकर काम चला देते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जब मेरा आमना सामना होगा तो मैं सोचता हूं कि वहां मैं चुप होकर के बैठ जाऊं। जब वो मुझसे पूछेगा काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। वो बोलेगा चाहे तू 18 साल मेरे सामने खड़ा रहा, मैं यही सिंहासन पे बैठा रहूंगा और तुझसे तुझे तभी छोड़ूंगा जब तू मुझे मेरी बात का उत्तर दे देगा। हमें से हर एक व्यक्ति अपने अपने सोते की देखभाल करे। बहुत बेहतरीन सिद्धांतिक शिक्षा है आज की। रीडिंग रेफरेंस निकाले आप मेरे साथ। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4 वर्स 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 14 पद। 4 अध्याय 14 पद। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं कुएं पर बैठ करके, कुएं के किनारे पे बैठ करके। कुएं की मुंडेर पे प्रभु यीशु मसीह बैठे और वो औरत वहां पे आई, उससे बातचीत शुरू हुई। 13 और 14 पद क्या लिखा है यहां पे? पढ़े कोई प्लीज। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कह रहे हैं कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर पी के खत्म हो जाने वाला नहीं है, खा करके पी करके उसको नष्ट कर देने वाली बात नहीं है। वो जल जो मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। अनंत काल तक आप प्यासे नहीं रहेंगे, वो प्यासा नहीं होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह जल, वो पानी उसमें, वो जल उसमें एक ऐसा सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था और मैं ज्यादा से ज्यादा सहायता ले रहा था परमेश्वर की आत्मा की, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरे पास इसीलिए है कि मैं उसका इस्तेमाल करूं। पवित्र आत्मा मेरे पास मुझे इसीलिए दिया गया कि मैं उसका उपयोग करूं। पवित्र आत्मा मुझे इसीलिए दिया गया कि मैं पवित्र आत्मा की मदद लूं, मैं पवित्र आत्मा की सहायता मांगू। तो मैंने पवित्र आत्मा की मदद मांगी थी, मैं समझना चाहता हूं इसको। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया कि यह सोता 3 प्रकार से काम करता है। 3 प्रकार से काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सोते का इंट्रोडक्शन दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सोते की जानकारी दे दी कि यह उमड़ता रहेगा अनंत काल के जीवन तक, अनंत जीवन के लिए
उमड़ता रहेगा। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था 3 प्रकार से। पहली बात, जिस व्यक्ति को दिया गया है ये उसके अंदर उसके देह प्राण आत्मा को, उसके मसीह जीवन को सींचने के लिए, उसके अपने स्वयं के सेल्फ क्रिश्चियन लाइफ को सींचने के लिए, उसको हरा भरा करने के लिए, उसको तरोताजा करने के लिए, उसको यीशु मसीह की इमेज में लाने के लिए, उसको यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में लाने के लिए यह सोता उस आदमी को, उस स्त्री पुरुष को लगातार और बार बार सींचता रहेगा। ये उसके अंदर उमड़ रहा है, ये उसके अंदर हिलोरे दे रहा है। इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग इन माय सोल। ये फुदक रहा है, ये उछल रहा है मेरी प्राण के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर, ये उस व्यक्ति के अंदर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो व्यक्ति खुद सींची हुई बारी नहीं है वो किसी और को सींच कर तैयार नहीं कर सकता। मुखालते में मत रहना आप, कभी झांसे में आ जाओ किसी भी विश्वासी के या प्रचारक के। अगर आप खुद सींची हुई बारी नहीं है, आप खुद तरोताजा नहीं है, आप किसी को फ्रेश, किसी भी थके हारे को रिफ्रेश नहीं कर सकते आप। क्योंकि वही व्यक्ति जिसके अंदर ये उमड़ता रहेगा वही कर पाएगा ये वाला काम। पहली बात, ये सोता हमें दिया गया है हमारे लिए कि ये हमारे अंदर उमड़ता रहे, मेरे अपने आप के लिए। अगर ये सोता बार बार किसी स्त्री पुरुष को प्रभु यीशु मसीह के लिए एक्साइटमेंट नहीं देता है, अगर ये सोता जो आपके अंदर है बार बार अगर आपको यीशु मसीह की तरफ धकेलता नहीं है, तो आपके अंदर तो नहीं उमड़ रहा ये। क्योंकि सोते का काम है कि ये उमड़ेगा। भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर के तेरी जल धाराओं का शब्द सुन के मेरे अंदर का जो जल है वो बड़े वाले जल को पुकारता है। ये छोटा वाला जल बड़े वाले को अट्रैक्ट करता है और बड़े वाला जल इस छोटे वाले को। और एक छोटी सी बूंद, एक छोटी ड्रॉप जो आपके मेरे अंदर है, एक दिन उस विशाल दरिया प्रभु यीशु मसीह में मिल जाएगी। यीशु दया का बहता सागर उसमें मिल जाएगी। और बस फिर मैं तो नहीं रहूंगा, फिर तो यीशु ही यीशु, फिर आप नहीं रह जाओगे, फिर तो बस यीशु यीशु, फिर आप नहीं है, फिर तो बस यीशु यीशु। लेकिन तब तक तो यीशु यीशु नहीं है जब तक ये बूंद वहां नहीं मिलती है। और इस बूंद को वहां मिलने के लिए ये बूंद जो आपके मेरे अंदर है, ये सब कुछ को लेकर के, जो आपका और मेरा शारीरिक और सांसारिक है उसको लेकर के तो ये उसमें नहीं मिल सकता। जो कुछ आपके और मेरे अंदर शारीरिक और सांसारिक है, ये बूंद जो परमेश्वर का आपके मेरे अंदर है, ये सब कुछ को लेकर के तो उसमें बड़े सोते में जाके मिल नहीं सकता। पहली बात, ये जल जो आपको दिया गया ये आपके अंदर आपके लिए उमड़ेगा, आपके लिए उमड़ेगा। अगर इसने आपको हरे भरी बारी नहीं बना दिया, आपको सींच करके इसने तरोताजा नहीं किया, तो आप खतरे में हैं। फिर आप खतरे में हैं और आपको खतरा भाप लेना चाहिए। आपको खतरा भाप लेना चाहिए कि मेरे अंदर की ताजगी खत्म होती जा रही है, मेरे पत्ते मुरझाते जा रहे हैं, मेरे पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ते जा रहे हैं। ये सोता हमारे अंदर उमड़ता रहेगा हमें सींचने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये सोता उमड़ता रहेगा और अधिक के लिए और ज्यादा के लिए उमड़ता रहेगा। ये और ज्यादा के लिए उमड़ता रहेगा और ज्यादा के लिए। और चाहिए तेरा अभिषेक मुझे, और चाहिए, गीत है, और चाहिए। ये उमड़ता रहेगा आपके अंदर। अगर किसी को सेटिस्फैक्शन हो गया, अपने घर में चुपचाप बैठ गया इस जल के सोते को लेकर के, याद रखना जितना इस्तेमाल करोगे खत्म होगा। ये जितना आप पिएंगे अपने मटके का पानी खत्म भी तो होगा। दूसरी बात यह है कि ये उमड़ेगा आपके और मेरे अंदर और ज्यादा के लिए। ये आपके और मेरे अंदर और ज्यादा उत्तेजना पैदा करेगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये आपके और मेरे अंदर और ज्यादा उछाल पैदा करेगा प्रभु यीशु मसीह के करीब जाने के लिए। उस जल के बड़े सोते के पास, उस दरिया के लिए उछालता रहेगा ये आपको और मुझे। दूसरी बात है, ये अगर ये आपके और मेरे अंदर है, ये उमड़ेगा और ज्यादा के लिए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको एक बार दे दिया गया उसका कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि मत्ती की किताब 5 अध्याय के 6 पद में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और वे क्या किए जाएंगे, तृप्त। अगर आपके अंदर तृप्ति की भावना ही नहीं जागी, आप कैसे भरे जाएंगे? हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि मुझे और भरे जाने की आवश्यकता है, तो क्या भरे जाएंगे फिर? क्योंकि जो मेरे अंदर पहले से वो उमड़ नहीं रहा।
रहा, वो उमड़ नहीं रहा। यहां पे साफ शब्दों में लिखा है कि वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए क्या करता रहेगा, उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए आप ही के अंदर उमड़ता रहेगा, ताकि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति लालसा, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति अभिलाषा, आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारी जागृति किसी प्रकार से कम ना होने पाए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कई कई दिन हो जाते हैं बाइबल पढ़े हुए, ध्यान सुनना मेरी बात, सोता उमड़ना बंद हो गया है भाई। अगर आपको कई कई दिन हो जाते हैं बिना प्रार्थना किए ऐसे चल रहा है, तो सोता उमड़ नहीं रहा, और नहीं उमड़ रहा, वो और पाने के लिए, और ज्यादा पाने के लिए वो नहीं उमड़ रहा। क्योंकि मैं सोचता हूं सांसारिक तरीका यही है कि जिस व्यक्ति के पास 4 रुपए होते हैं वो 4 रुपए से कोई नौकरी या बिजनेस करता ताकि 8 बन जाए। एक सांसारिक व्यक्ति को तमीज है अपनी धन संपत्ति बढ़ाने की, इस आत्मिक व्यक्ति को तमीज किस दिन आएगी अपने आत्मिक धन संपत्ति को बढ़ाने की। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधकार की संतान रीति और व्यवहार में ज्योति की संतान से ज्यादा आगे है। हम तो इसी भ्रम में रह गए, वी आर द चाइल्ड ऑफ द गॉड, वी आर द पीपल ऑफ गॉड, हम तो इसी भ्रम में रह गए। तीसरी और आखिरी बात इंट्रोडक्शन में, तीसरी और आखिरी बात यह है कि दूसरों के लिए भी आपके अंदर से उमड़ता रहेगा कि आप किसी ना किसी को सींच करके रखते हैं। ये अनंत जीवन के लिए दिया गया है, ये अनंत जीवन के लिए दिया गया है, अनंत जीवन के लिए ही उमड़ता रहेगा। ये आपसे शरीर और संसार की बात नहीं करेगा, ये जल आपसे शरीर और संसार की बात नहीं करेगा, ये आपके अंदर उमड़ेगा अनंत जीवन के लिए। आपको ये परमेश्वर के अनंत जीवन की बातों की तरफ धकेलेगा, ये आपको परमेश्वर की तरफ, अनंत जीवन की बातों की तरफ आपको उन्मुख करेगा। ये आपको परमेश्वर के स्वर्गीय अनंत काल की जीवन देने वाली बातों की तरफ आपको लेकर के जाएगा। ये अनंत जीवन के लिए उड़ेगा, ये अनंत जीवन की बातों के लिए, अनंत जीवन की बातों के लिए, अनंत जीवन के रास्तों के लिए, अनंत जीवन के मार्गों के लिए, अनंत जीवन के लोगों के लिए उमड़ेगा ये आपके अंदर। अगर ये आपके अंदर उमड़ा तो ये आपसे लिमिटेड जीवन की बात नहीं कर रहा है। अगर ये आपके अंदर उमड़ा तो ये लिमिटेड जीवन की बात नहीं कर रहा, सीमित लाइफ की बात नहीं कर रहा, फिर ये अनंत की बात कर रहा है। आपको आ रही मेरी बातें समझ में? प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि बात का समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। 3 बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही यहां पे, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसकी 3 बातें हैं। पहली बात, ये हमें सींचने के लिए उमड़ता रहेगा। दूसरी बात, ये और अधिकाई को प्राप्त करने के लिए उमड़ता रहेगा। और तीसरी बात, ये आप में जब उमड़ेगा, जब ये आप में से बहेगा, जब ये आप में से बाहर निकल के जाएगा तो ये दूसरों को भी अनंत जीवन की बातें बताएगा, अनंत जीवन के लिए एक्साइटमेंट देगा, किसी ना किसी को चैलेंज देगा आपकी लाइफ से। ये आप में से किसी ना किसी को एक चैलेंज देगा, एक चुनौती देगा कि वो भी आपके समान अनंत जीवन पाना चाहता है, वो भी आपके समान बढ़ना चाहता है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई सारे साधारण स्त्री पुरुष, कि भैया मैं आपके समान अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जेब में हाथ डाल करके आपको दे दूँ, और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी शुरू कर दो। मैं देखता हूँ, कई बार देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ, कोई दूसरे चैनल्स भी देखता हूँ, जहाँ पे परमेश्वर के बहुत सारे लोग खड़े होकर बोलते हैं कि आप बोलिए, कुछ भी बोलिए बस आप, और वही अन्य भाषा है। होता है ऐसा, मैंने सुना है लोगों को ये कहते हैं आप बोलिए बस, आंख बंद कर लो बस, शुरू हो जाओ, ये अन्य भाषा नहीं। पर एक तो काम की किताब में ऐसा लिखा कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो बोलने लगे। मेरे साथ जब ये वाली बात हुई थी, मैंने भरसक प्रयास किया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि मैं बोलने लगे। ईमानदारी की बात, बहुत अर्लियर शुरुआती दिनों में जब मैंने बिल्कुल प्रयास किया कि बिल्कुल नहीं, और मैंने फील किया कि मेरी जीभ यूं उठी और वापस पीछे की तरफ पलट गई और धड़ 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 वर्ड निकलने लगे। प्रेशर में नहीं आता मैं किसी के भी कि बोलो बस आप, यही अन्य भाषा है। ये तो बिब्लिकल पैटर्न ही नहीं है। मैं उसे रोकूंगा और वो पावरफुल है, मुझसे ज्यादा मुझे धड़ धड़ उठेगा। मैं चाहता था, मैं प्रार्थना करता था, विश्वास करता हूं इन चीजों के ऊपर कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन मैंने इतनी आसानी से इस चीज को, ऐसा नहीं कि अभी किसी ने मुझे बोला, एक्साइटमेंट था, चलो हाँ जी बोलना शुरू कर दो। अब
तो यहाँ पे 3 बातें हैं। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा और दूसरों के लिए भी आपको दूसरों को सींचने के लिए आपके अंदर उमड़ता रहेगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, अपने सोते की रखवाली करें। अपने सोते की रखवाली करें। आप नीति वचन की किताब 25 अध्याय 26 पद, अपने सोते की रखवाली करें। जो आपको दिया गया है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है सोते की रखवाली करें। सोते की आपको दे दिया गया है, आपके पास आ गया है, आपको इसकी रखवाली भी करनी है। आपको दिया इसलिए गया है, दिए जाने के बाद ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी इसकी। जब आपके अंदर से ये उमड़ने लगा है, बहुत सारे काम होने लगे, आपको लग रहा है कि मैं भी सींच रहा हूं, दूसरे भी सींच रहे हैं, इसका मतलब सोता सही दिशा में दे रहा है, सोता सही दिशा में काम कर रहा है। लेकिन जब ये आपके मेरे पास आ जाता है तो नीति वचन की किताब 25 अध्याय प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 26, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वे गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। यह राजा सुलेमान की किताब है, नीति वचन 25 अध्याय का 26 पद। आप लापरवाह नहीं हो सकते सोते के लिए, आप बिल्कुल केयरलेस नहीं हो सकते हैं, आप सब जगह जाने के लिए आजाद नहीं हो सकते हैं, आप हर एक से मिलने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, और आप हर एक के साथ संगति करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, आप सब काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, आप हर प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने जो भी कुछ दिया है आप उसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपसे हिसाब लिया जाएगा। जानते हैं क्या आप इस बात को? जानना चाहिए आपको। परमेश्वर ने जो कुछ मुझसे दिया है, बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की हर एक बात का न्याय करेगा, हर निकम्मी बात का। निकम्मी समझते हैं? निरर्थक बात है जिसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। जैसे हमसे यहां से हमारे उत्तराखंड से यूपीसीएल वाले आ जाते हैं, हाँ जी आपका मीटर दिखाइए कि जी ये है, एक एक रीडिंग का पैसा लेकर के जाते हैं कि 471 रुपये 85 पैसे। आप कह देंगे कि 85 पैसे छोड़ दो, नहीं, वो बोले भैया हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो सरकारी खाते में चढ़ गया, वो तो आ गया ना रीडिंग में। आपका और मेरा भी बहुत सारी बातें सरकारी खाते में चढ़ती जा रही है। बी केयरफुल। रीडिंग का बोलते रहो आप, आपको कोई नहीं रोक रहा, कुछ भी बोलो, आप कुछ भी सोचो, मैं तो नहीं रोक सकता, आप मुझे नहीं रोक सकते, लेकिन याद रखना रीडिंग चल रही है वहां, रीडिंग नोट की जा रही है, आपको जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, कहाँ होगा। याद रखो इस बात को, मैं भी याद रखता हूं। ये बातें जो आपके पास पहुंच रही, पहले तो मेरे ही पास आई ना, इन्होंने पहले मेरा करेक्शन किया, इन्होंने पहले मुझे सही ट्रैक पे लेकर के आया, पहले मुझे सही किया इन्होंने, तब बाद में उसके बाद की अब जाके बताओ। जिस चीज ने मुझे ही नहीं बदला, आप सोचिए, जिस मेरी चीज ने मुझे नहीं बदला वो किसी और को क्या बदल देगा? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। यहां साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, राजा सुलेमान कहते हैं कि जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने जितने लोगों ने, जितने स्त्री पुरुषों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो सबके सब धर्मी ठहराए गए। बाइबल साफ शब्दों में बताते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, वे क्या ठहराए गए? धर्मी। हम परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी ठहराए गए हैं। मैं यहोवा के सिंहासन के सामने रोज सुबह पहुंच करके कहता हूं कि मैं आपकी धार्मिकता से धर्मी हूं, अब तो मैं धर्मी हो गया हूं बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि उसने आपको और मुझे अपने लहू से धोकर के शुद्ध किया है, उज्ज्वल किया है। अब आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी है, अपनी धार्मिकता से नहीं। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिस सोते को परमेश्वर ने भर रखा है, जिस कुंड को परमेश्वर ने भर दिया, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको बिगाड़ दे, उसको खराब कर दे, उसको अशुद्ध कर दे, उसे दूषित कर दे, तो क्या इसमें से जीवन देने वाला अनंत काल के जीवन का जल उमड़ रहा है? बिटरनेस में से बिटरनेस ही बाहर आएगी। आपको अपने अपने सोते की देखभाल करनी है, मुझे भी करनी है। आपको खराब नहीं करने देना है किसी को, अपने आप को। आप रिस्पॉन्सिबल है इसलिए आप ये नहीं कह सकते प्रभु मेरी रखवाली करो, बोलेगा नहीं।
बाइबल में लिखा जो कुछ तुझे दिया गया है उसकी क्या कर, चौकसी कर। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो कुछ तुझे सौंप दिया गया है उस सबकी क्या कर, चौकसी। आप और मैं आजाद नहीं है सब कुछ करने के लिए, हम आजाद नहीं है सब जगह जाने के लिए, हम आजाद नहीं है हर प्रकार का निर्णय लेने के लिए, हम आजाद नहीं है हर एक व्यक्ति के साथ बैठ करके फेलोशिप करने के लिए। हम इतने स्वतंत्र नहीं कर दिए गए हैं। प्रभु ने आपको स्वतंत्रता दी है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ यू आर फ्री बट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप स्वतंत्र तो है लेकिन जिम्मेवार भी हैं, आप हिसाब लिया जाएगा आपसे। आपको आजादी दी है, आजादी देकर के आपको ऐसे नहीं छोड़ दिया कि जाओ सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो कोई बात नहीं। ये सांसारिक हथकंडे हैं जो परमेश्वर के राज्य में काम नहीं आते। ये सांसारिक हथकंडे, सांसारिक तौर तरीके परमेश्वर के राज्य में काम नहीं आते। आपको और मुझे समझना पड़ेगा इस बात को। सुलेमान जैसा विजडम वाला व्यक्ति कहता है कि जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, बाइबल ऐसा बताती है दुष्ट का मतलब यह होता है जो व्यक्ति परमेश्वर की बात को जानता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की बातों को पहचानता है और उसके अनुसार नहीं करता है। यशायाह की किताब में ऐसा लिखा, परमेश्वर यहोवा कहता है कि यहोवा की प्रजा में भी, मैंने पढ़ा है इस बात को। आप इसे ढूंढ लेना, ना मिले तो मुझे बता देना, मैं अगली बार से मैसेज ही देना बंद कर दूंगा कि आपको नहीं मिली ये वाली बात। यहोवा कहता है, बाइबल में लिखा है कि यहोवा की प्रजा में भी दुष्ट लोग, वहां कैसे आ गए? लापरवाही की वजह से। मेरे अंदर, हम में से किसी भी विश्वासी के अंदर दुष्टता आसानी से घुस सकती है। दुष्टता का मतलब होता है परमेश्वर की बातों को जानने के बावजूद भी वैसा ना करना जैसा करने के लिए वो कहता है। इसे कहते हैं दुष्ट। भजन संहिता 50 अध्याय में, शायद 51 अध्याय में ऐसा लिखा है कि दुष्ट को मेरी 50 अध्याय के 16 पद में भजन संहिता में लिखा कि दुष्ट को मेरी व्यवस्था की चर्चा करने से क्या लाभ। मतलब मैं अगर मान लो मैं ठीक से प्रभु के वचन पर नहीं चल रहा हूं, मैं खुद ही उसका पालन नहीं कर रहा हूं, उसकी अधीनता में नहीं रहता हूं, उसको अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देता हूं, उसको अपने ऊपर अधिकार करने नहीं देता हूं और मैं लोगों को बताता फिर तो आप तो कुछ नहीं कह रहे हैं, आप तो बड़ा अच्छा व्यक्ति, बहुत बढ़िया बोलता है, बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है। यहोवा क्या कह रहा है मेरे बारे में कि दुष्ट को मेरी व्यवस्था की बात करने से, चर्चा करने से क्या काम है तेरा मुझसे? तू तो मेरी व्यवस्था क्या जानता है? तुच्छ का मतलब है बिल्कुल उसको नगण्य, जीरो, किसी काम की नहीं है ये मेरे। कलीसिया को जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको और मुझे बहुत चौकन्ना होने की आवश्यकता है। आप में से, मुझ में से बहुत सारे क्रिश्चियन इस बात को कहते हैं कि आखिरी दिन चल रहे हैं। जब तुम्हें पता है कि आखिरी दिन चल रहे हैं तो फिर भी इतने लापरवाह चल रहे हैं। अगर आखिरी दिन चल रहे फिर भी इतने केयरलेस, तुम्हारे हिसाब से आखिरी दिन नहीं आए, तुमने तो सुन रखा है किसी से। तुम समझे नहीं कि लास्ट डेज क्या चीज होती है। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन सीधे हो जाओगे। मैं आखिरी दिन चल रहे भैया, तो लास्ट चल रहा है, किससे सुन के आए हो? नहीं मुझे पता, अगर तुझे पता होता तो पहले तू सुधर गया होता। जब आपको पता है कि खतरे वाला रास्ता है, आप इतने लापरवाह कैसे चल सकते हैं इस पर? सुलेमान कहता है कि जब कोई धर्मी, वो व्यक्ति, वो स्त्री पुरुष जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से धो दिया गया, परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी हो गया है, जो धर्मी हो गया, जिसको धार्मिकता ओढ़ा दी गई है, पहना दी गई है, जिसको धार्मिकता गिफ्ट में दे दी गई है बाय फेथ, वो व्यक्ति अगर जिसके अंदर जल डाला गया है, जिसके अंदर से बढ़िया जल उमड़ना चाहिए था जिंदगियों को सींचने के लिए, उसका सोता खराब हो गया है। क्यों करने दिया आपने? क्यों करने दिया आपने अपना सोता खराब? आप यीशु मसीह से बात करेंगे वो पानी में क्लोरोफॉर्म डाल करके वो शुद्ध कर देगा। पानी का ऐसे प्यूरिफाई किया कर, पानी के अंदर कीड़े हो जाते हैं तो उसके अंदर दवा डाल करके कीड़े मार दिए जाते हैं, पानी को निधार दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। यीशु मसीह भी आपके मेरे अंदर कीड़े मार देगा। लेकिन सवाल जरूर पूछा कि सोते की देखभाल नहीं की। कितने लोग जो अपना आर बार बार सर्विस कराते रहते हैं, लिव गार्ड, पानी की मशीन, बहुत सारे लोग हैं, हम भी कराते हैं। क्या जरूरत है कराने की? पीते इसको साफ करवाने की चिंता फिक्र है, इसको साफ करवाने की चिंता, यहाँ अंदर से फिल्टर होता रहता है सब कुछ।
इस सोते की चिंता, इसकी फिक्र कब जागेगी? कलीसिया को होशियार होने की आवश्यकता है। आपको सोता बनाया गया, आपके अंदर जन डाल दिया गया है, आपको खुद देखभाल करनी है। वरना अगर आप सोते रहे तो बाइबल में लिखा कि बैरी आया कड़वे बीज होकर। आप सोते रहेंगे तो आपका सोता बर्बाद कर दिया जाएगा। वो ना तो आपको सींच पाएगा और ना आपसे किसी और को महिमा आशीष मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर उमड़ता रहेगा। तीनों बातें याद रखिएगा आप। और आपको और मुझे, हमें से हर एक व्यक्ति को अपने सोते की रखवाली करनी है। हम अपने सोते की रखवाली करें। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते। गंदला पानी नहीं हो जाता, पानी गंदला, पानी ठहरा हुआ साफ है, आप उसमें एक बार पैर मार दो और फिर पी के दिखाओ मुझे, नहीं पी सकते आप ठहरे हुए पानी को आपने देखा कि मिट्टी नीचे बैठी है, आप आराम से झुक के पी लेंगे उस पानी को, क्योंकि उसकी सारी गंदगी नीचे बैठी है। और जहां से किसी ने उसमें पैर मारा उसके अंदर से गंद उठ जाएगा, मिट्टी ऊपर की तरफ आ जाएगी, फिर आप नहीं पी सकते उसे। ठीक जस्ट वैसे ही अलर्ट हो जाओ, अपने सोते को किसी भी व्यक्ति को खराब करने मत दो। जो आपको दिया गया खास करके उस पानी को खराब मत होने दो। इससे बहुत सी जिंदगियां सींची जाएंगी आपके द्वारा। आप और मुझे इसलिए थोड़ी दिया गया कि आप और मैं आकर के कलीसिया की संख्या बढ़ा दें, बस। हमें इसलिए दिया गया है कि हम इस कलीसिया में शामिल होकर के इस कलीसिया के दर्शन को, उद्देश्य को जाकर के उन लोगों को बता दें जिनके पास अभी भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है। कलीसिया को इसलिए दिया गया है, कलीसिया को इसीलिए दिया गया। सुलेमान राजा कहता है जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, आपको बहकावे में नहीं आना है, आपको बहकना नहीं है, भटकना नहीं है। आपको बहुत ही ज्यादा सदा सदाया रहना है। आपको बिल्कुल सदा सदाया आपको ऐसा रहना है। यीशु मसीह के हाथ में, कोई आत्मा के हाथ में जैसे धनुधर के हाथ में बाण रहता है, खिंचा हुआ बिल्कुल यूं, ऐसा रहना है आपको। अगर आप ऐसे रहेंगे, मतलब कि खिंचे रहेंगे, बिल्कुल सही सदे सदाए रहेंगे और अपनी देखभाल करते रहेंगे, तो बहुत केयरफुल रहेंगे, वो तो बहुत ही भला होगा। आपको अपने अपने सोते की देखभाल करनी है। मैं फिर से इस बात को बोलना चाहूंगा कि मैं सब जगह जाने के लिए नहीं हूं, ना मैं सबके साथ रहने के लिए हूं, ना मैं सबके साथ बैठने के लिए हूं, ना मैं सबके साथ संगति करने के लिए हूं। क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा कि क्या यहोवा इस्राएल की सब संतानों के साथ रहता है? नहीं। हर एक हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड का नारा लगाने के वाले संग यहोवा नहीं रहता है। ये बातें आप पढ़ोगे ना बाइबल, तब समझ में आएगी, तब पता लगेगा कि बाइबल में ऐसा लिखा है। लास्ट में आ गए हम सेकंड पॉइंट, आपके सोते को खराब होने से आपको बचा के रखना। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपको अपने सोते की योग्यता को बनाए रखना है, इसकी काबिलियत को बनाए रखना है। आपको सोते की योग्यता को बनाए रखें ताकि ये काम आता रहे। गंदला मत होने देना आप इसे, गंदला मत होने देना आप अपने सोते को। इसकी योग्यता को बनाए रखिए कि ये बार बार काम आता रहे, ये बार बार उपयोग में आता रहे, ये बार बार काम में लाया जाता रहे, या परमेश्वर के या फिर किसी और भी स्त्री पुरुष के, किसी दूसरे व्यक्ति के। आपके अंदर से जीवन जगह उमड़ता रहेगा, बहुतों का भला करता रहेगा, इसको काम में आता रहेगा, काम में आता रहेगा तब जब आप इसकी देखभाल करके रखेंगे। हमारा ही आरओ, हमारा ही वाटर प्योरीफायर मशीन जो घर में लगी है पानी की, अगर वो उसकी कैंडल खराब हो जाए या उसका किसी प्रकार से प्योरिफिकेशन करने वाला जो एक लैंप होता है वो खराब अगर हो जाए, कैप्सूल उसका, तो हम पानी पीते हैं क्या? हम अपने घर के पानी को पीते हैं। घर के लोग, बीवी बच्चे परिवार में लोग जल्दी से करवाओ ना इसको, कराओ इसे साफ जल्दी से। काश परमेश्वर ऐसे लोग भी हमारे पास ले आए जो हमें देख करके बड़ी जल्दी से साफ हो जाओ ना, लेकिन हमें पसंद नहीं है वो लोग। वी डोंट वांट दैट। अपने आप में ज्यादा बनते हैं क्या? ये है वो वाली बात जो आंटी कह रही थी, गॉड गिफ्ट। पहचानना सीखिए उन उपहारों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आपके अगुओं के रूप में, आपके क्रिश्चियन फ्रेंड के रूप में, आपके बढ़िया सलाहकार, बढ़िया प्रार्थना करने वालों के रूप में, आपको सही संगति देने वालों के रूप में। हाथ से मत जाने देना। चाहे एक अच्छे व्यक्ति को बनाए रखने के लिए 10 बेफिजूल के क्रिश्चियन फ्रेंड छुप जाए। कानून भी यही कहता है कि एक गुनहगार, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 10 गुनहगार छुप जाएं। कानूनी भाषा में कहते हैं ये वाली बात। एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके बदले में 2-4 गुनहगार भी छुट जाएं तो कोई बात नहीं। ऐसा ही यहां पे भी है।
ऐसा ही यहाँ पे भी है, आपने अपनी योग्यता बनाए रखी है। पहली बात सेकंड पॉइंट में यशायाह की किताब उसका 12 अध्याय 3 पर, जल्दी जल्दी बस लास्ट में आ गए। आइजाया चैप्टर 12 वर्स 3, आइजाया चैप्टर 12 वर्स 3, आइजाया चैप्टर 12 वर्स 3 लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। परमेश्वर यहोवा साधारण लोगों से कह रहा है ये वाली बात। साधारण लोग जिनके पास सोता नहीं है उनसे कह रहा है कि तुम क्या करोगे, तुम आनंद पूर्वक। परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि मैं ऐसी राह बनाऊंगा, मैं ऐसा रास्ता बनाऊंगा कि तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा कि जिनके पास बैठ करके तुम आनंद पूर्वक भर दिए जाओगे। आनंद पूर्वक क्या करोगे, उद्धार के सोते से हमें उद्धार पाए हुए लोग हैं, और हम ही यीशु मसीह का सोता भी, हम हैं उद्धार का सोता। और सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ी। अन्य जातीय लोग जो अभी भी परमेश्वर के पास नहीं, जिन्होंने अभी भी प्रभु यीशु मसीह की बात को जो अभी भी कलीसिया का हिस्सा नहीं बने हैं, वो वेट कर रहे हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कहां पे हो? हेलो गॉड्स पीपल, वेयर आर यू? हम गॉड के लोगों के बीच में हैं बस। तो वो कहां जाएंगे बेचारे? क्या उनका खुदा मान के साथ, जिसको खुदा चाहेगा बचा लेगा, हम यहां ठीक है। उद्धार के सोतों में से परमेश्वर कह रहा कि वो लोग जिनके पास सोता नहीं है, उद्धार के सोतों में से आनंद पूर्वक भरेंगे। इस मैसेज की डेट है 29/10/2020। कल नहीं बनाइए, कभी आप सोचो कि कल बना दिया बैठ करके, कल नहीं बनाइए। डेट लिखता हूं मैं, टाइम भी लिखता हूं, 20 दिन का ये मैसेज है। तो कौन सा महीना चल रहा है? 11वां। ये 29 अक्टूबर 2020 का है, ये तो नवंबर चल रहा है। यहोवा कहता है कि तुम तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। लोगों से कही जा रही है बात, और स्रोतों को क्या करना है? स्प्रिंग्स हैं, उनको क्या करना है? यशायाह 58 अध्याय 11 पर, आइजाया चैप्टर 58 वर्स 11। सोतो, ये सोते से कही जा रही है बात। सुन भाई सोते सुन, यहोवा क्या कहता है? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा सोते। यीशु मसीह ने ये वाली बात कही थी कि वो तुझ में क्या करता रहेगा? लगातार उमड़ता रहेगा, लगातार तुझ में उमड़ता रहेगा। और यहां यहोवा कहता है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, क्योंकि तेरे अंदर जो जल डाल जाएगा वो अनंत काल के लिए क्या करता रहेगा? उमड़ता रहेगा। देश देश में तो अकाल और सूनापन पड़ जाएगा, सूखापन पड़ जाएगा, लेकिन तू तृप्त रहेगा, तू भरा पूरा रहेगा। ये है वो वाली बात। क्या लिखा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। आप होंगे, यहोवा आपसे कह रहा है कि आप हो वो सोते जिसका जल कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सूखे बैठे, आपको भरना है जाकर के। 12:3 यशायाह में ऐसे लिखा है ना, यशायाह 12:3 में तो यही लिखा है। अभी हम पढ़ के आए। और यशायाह 58 अध्याय के 11 पद में ये लिखा है कि परमेश्वर आपको सींचता रहेगा। जो परमेश्वर ने आपको दिया, आपके अंदर उमड़ता रहेगा। वो इसलिए नहीं उमड़ रहा कि आप अपने उसकी शेखी बगाड़ते रहे, वो इसलिए उमड़ता रहेगा कि किसी प्यासे का भला हो जाए। अगर आपसे किसी प्यासे को तृप्ति नहीं मिल रही और पिए पिलाए व्यक्ति को आप पिलाए जा रहे, तो आप और मैं रॉन्ग है। प्रार्थना करें हम कि प्रभु मेरे पास उन लोगों को भेज, या मुझे उन लोगों तक लेकर के जा जो जिनके वास्तव में उस उमड़ते जल की जरूरत जो मेरे अंदर उमड़ता है, जो आपने मुझे दिया है। अपने सोते अपनी योग्यता को बनाए रखें। यशायाह के 12 अध्याय 3 पद, 58 अध्याय का 11 पद, या साफ शब्दों में लिखा कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा यही है, यूहन्ना 14 अध्याय के 14 पद।
यूहन्ना 4:14 में प्रभु यीशु ने कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, तेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी, तेरे लिए भी और यही क्रिश्चियनिटी है। अपने 30 साल के मसीह जीवन में मैंने ये सीखा है कि यही क्रिश्चियनिटी है, रिसीविंग और गिविंग, रिसीविंग 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 रिसीविंग, दे दो दे दो दे दो प्रभु, ये दे दो वो दे दो प्रभु, का बाशिका है? ये अचानक किसी ने रोक दिया मुझे बीच में, मैंने देना नहीं सीखा, तो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, और आपको मुझे इसलिए भरा गया कि आप में और मुझ में से चल निकल के बाहर जाए। जरूरी है साथ में, निहायत जरूरी है। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करते प्रार्थना करता हूँ जी, हमें से हर एक को कि आप ऐसा सोता बनाएं जो आपके मन मुताबिक है, और हमें से जल सदा उमड़ता रहे हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। प्रभु हमें ऐसी सींची हुई बारी बना दे ताकि हम बहुत काल के उजड़े हुए बाग बगीचों को सींच करके प्रभु हरा भरा कर दें, बहुत सारी जिंदगियों के अंदर का सूखापन दूर कर दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को